हेलो दोस्तों, हम लोग एनएमडीसी का पर डिक्लेयर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन, बिजनेस, तीनों चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड कितना है? 5 रुपीज 75 पैसे का इंटरिम डिविडेंड। ये पहला इंटरिम डिविडेंड है और 27 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट 14 मार्च या उससे पहले हो जाएगा। अब डिविडेंड का हमने हिस्टोरिकल डेटा भी यहां पर लिया है। जैसे अभी का जो डिविडेंड है वो तो 5.75 है, लेकिन लास्ट ईयर कैसा डिविडेंड था? तो देखिए, लास्ट ईयर इसी टाइम में, मतलब फरवरी के टाइम में ही एक डिविडेंड आया था और एक फाइनल डिविडेंड भी आया था। वो कब आया था? अगस्त के टाइम में आया था। तो टोटल डिविडेंड 2 बार आए थे, तो टोटल 6 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड था। अब उससे पहले जो डिविडेंड था, उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22, देखिए उस समय में 14 रुपीज 74 पैसे का डिविडेंड था। तो देख सकते हैं कि आप डिविडेंड घटा, फिर इस साल भी आप देखेंगे इनफैक्ट डिविडेंड बढ़ा है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर देखिए इसी टाइम में 3 रुपीज 75 का डिविडेंड था, इस बार 5 रुपीज 75 का डिविडेंड है। तो इससे बहुत कुछ बिजनेस के बारे में भी आपको हिंट मिल जा रही होगी। आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब देखिए, एनएमडीसी आयरन ओर, जो लोहा है उसको प्रोड्यूस करती है और उसके लिए मेन कस्टमर कौन है? जो स्टील सेक्टर की कंपनीज है। तो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है, बेस्ट एवर Q3 का यहां परफॉर्मेंस हुआ है। 122 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15% इंक्रीज है। सेल्स आप देखेंगे 19% यहां पर इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के साथ। तो ये एक अच्छे नंबर्स आए हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगेन अक्टूबर टू दिसंबर आप देख सकते हैं 5410 करोड़ का रेवेन्यू है और लास्ट ईयर 3720 करोड़ था। एबिटा आप देखेंगे 2366 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 78% इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट 890 करोड़ था, इस बार 68% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो नंबर्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऊपर बिल्कुल हाई हमको देखने को मिल रहे हैं। अब ये कौन सा नंबर है? ये 9 महीनों का डेटा है, जहां पर अगेन प्रोडक्शन 19% इंक्रीज हुआ है और सेल्स रियलाइजेशन, इस पर हम थोड़ी देर में और डिटेल में समझने वाले हैं। सेल्स रियलाइजेशन लगभग लास्ट ईयर जितना ही है। इन सबको हमको समझना है दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट ईयर 9 मंथ में कितना प्रॉफिट था? 3252 करोड़ और इस बार 28% प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया है? 4170 करोड़। अब हमने बहुत सारे नंबर्स को जान लिया है, लेकिन नंबर्स के पीछे एक बिजनेस है, बिजनेस को भी हमको समझना है। तो देखिए, एनएमडीसी आयरन ओर का प्रोडक्शन करती है, तो आयरन ओर का सेल्स किस तरीके से बढ़ा है? जैसे इस बार आप देखेंगे 113.4 लाख टन है। लास्ट ईयर कितना था? 95.8 लाख टन। मतलब इस बार सेल्स जो है वो बढ़ा है। अब सेल्स बढ़ने के बहुत कारण हो सकते हैं। अब आयरन ओर है, तो आयरन ओर का यूज कहां होता है? स्टील सेक्टर में। अब स्टील्स का डिमांड कहां ज्यादा है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा हो तो। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा पुश हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पुश हो। तो आयरन ओर यहां पर अच्छा सेल्स हुआ है। मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं लिंक्ड है। लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे Q2 में भी देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा सेल्स हुआ है। नेक्स्ट डेटा है प्रोडक्शन, जो कि हमने देखा कि ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन हुआ है। जैसे लास्ट ईयर 106 लाख टन था, इस बार 122 लाख टन है। और Q1 और Q2 में भी आप देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा हमको प्रोडक्शन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब बात आ जाती है कि देखिए, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लेकिन कंपनी को क्या प्राइस में वो सामान को बेच पा रहे हैं? जैसे इस केस में आयरन ओर बेच पा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, आयरन ओर का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे, और एक चाइना का भी एक फैक्टर है। अब ये प्राइस कम हो फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या हो सकता है? रियलाइजेशन कम हो सकती है। तो भले ही हो सकता है प्रोडक्शन या सेल्स आपको ज्यादा देखने मिले, लेकिन प्रॉफिट आपको कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे इस बार देखिए क्या रियलाइजेशन हुआ है? 4679 रुपीज पर टन। लास्ट ईयर कितना था? 3821 रुपीज पर टन। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है? बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है। एक तो प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, सेल्स अच्छा हुआ है और उनको प्राइस भी अच्छा मिला है। अब जैसे लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे Q2 में 3890 पर टन मिल रहा था और इस बार 4146 ज्यादा मिल रहा है। हाँ, लास्ट ईयर Q1 में बहुत ही रिकॉर्ड उनको मिला था और ये जो लास्ट ईयर, मतलब ये टोटली फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देखेंगे सर, इससे भी ज्यादा आपको डेटा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उस समय में स्टील की सुपर साइकिल चल रही थी, उस समय में और भी ज्यादा प्राइस थे और उस समय में डिविडेंड भी देखिए कितना था? 14 रुपीज के आसपास में था। तो इसीलिए ये एक साइक्लिकल बिजनेस है और बहुत कुछ डिपेंड करता है आयरन ओर के प्राइस में। और अभी आयरन ओर का प्राइस जो है एनएमडीसी के द्वारा, जैसे हर कुछ समय के बाद में डिटेल्स आती है, तो हमको यही पता चल रहा है कि पिछले 3 महीने से एनएमडीसी अपना प्राइस बढ़ा रहा है। प्राइस बढ़ेगा तो उनका रियलाइजेशन बढ़ेगा। तो अभी तो फिलहाल बढ़िया चल रहा है। अब वैल्यूएशन, कंपनी सस्ती है या महंगी? तो वैल्यूएशन में हम लोग यहां पर EV/EBITDA को यहां यूज करेंगे। आपको मैं समझा दूं थ्योरेटिकली, इस लर्निंग के लिए
थ्योरेटिकली किसी कंपनी को आपको खरीदना हो तो उसको इंटरप्राइज वैल्यू कहा जाता है। अब इंटरप्राइज वैल्यू को क्या कहा जाता है, जैसे सोच लीजिए एनएमडीसी है, अगर सोच लीजिए थ्योरेटिकली आपको खरीदना है तो क्या खरीदना होगा, उसका पूरा मार्केट कैप आपको ले लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का जो भी डेट है उसको ले लेना होगा, तो कंपनी का आपने डेट और इक्विटी सब ले लिया तो ईवी आपको मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी को आपने खरीद लिया फॉर एग्जांपल, तो कंपनी का कुछ कैश भी होगा, तो कैश को आप माइनस करेंगे तो टोटल इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की बाहर होगी, ठीक है। और उसको डिवाइड किसके साथ किया जाता है कि कंपनी का क्या ऑपरेटिंग इनकम है, क्या कैसा कंपनी कमा रही है, उसको एबिटा कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 150 रुपीज की कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू है और कंपनी का फॉर एग्जांपल वो 30 रुपीज कमा रही है, तो ईवी बाई एबिटा कितना आ गया, 5 आ गया। अब सोच लीजिए कंपनी 30 रुपीज नहीं सिर्फ 3 रुपीज कमा रही है, तो ईवी बाई एबिटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी बायर है वो बहुत जल्दी अपना पैसा रिकूप कर सकता है। अब एनएमडीसी के केस में क्या है, ईवी बाई एबिटा, ये 10 ईयर का मैं यहां डेटा लेता हूं, हिस्टोरिकली 3.1 का उनको ईवी बाई एबिटा मिला है। अभी क्या ईवी बाई एबिटा है देख लेते हैं, 7.31। अब साइक्लिकल बिजनेस है, आप देखिए ये ग्राफ भी देखिए, ये ऊपर भी जाता है, 7.4 2018 में था, 5.8 था 2017 दिसंबर में, और फिर ये देखिए, ये तो चलिए कोरोना के टाइम में सब कुछ मार्केट गिरी हुई थी, लेकिन देखिए 10 दिसंबर 2021 1.7 का, 24 दिसंबर 1.5 का था, अभी 7 टाइम्स है। ये साइक्लिकल बिजनेस होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ होगा, इंटरप्राइज वैल्यू तो ठीक है, लेकिन हो सकता है उस समय में कंपनी का मार्केट कैप भी कम हो। जैसे ये देखिए, जैसे दिसंबर 2021 प्राइस आप देख सकते हैं कितना था, ये देखिए 114 112 उसके आसपास में था, ठीक है। तो उससे क्या हो गया था, ईवी जो है उनकी थोड़ी सी कम हो गई थी, तो अभी 7.1 आप मान सकते हैं कि थोड़ा 7.31 अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा हमको महंगा देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम भी जब मैं डेटा लेता हूं ईवी बाई एबिटा 3.9 का उनको मिला है, 3 ईयर का देखेंगे तो 3.2, तो हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है। तो देखिए यहां हुआ क्या है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, और इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है इन्वेस्टिंग के केस में कि हमेशा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा हो उसको एंटीसिपेट हम कर सकते हैं, और वही फंडामेंटल एनालिसिस की खूबी होती है कि रिजल्ट जब खराब हो रहे होते हैं लेकिन अगर आप एंटीसिपेट कर सकें कि रिजल्ट अच्छा हो तो वो बहुत ही एक एज बन जाता है। तो लास्ट में कैसा रिजल्ट आया है, आयरन ओर के प्राइस यहां इंक्रीज हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उससे एनएमडीसी ने भी अपने आयरन ओर के प्राइस को इंक्रीज किया है, हाइक किया है, तो अच्छा रियलाइजेशन मिला है उनको, सेल्स और प्रोडक्शन भी मजबूत हुआ है तो एक और उनको पॉजिटिव हो गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहां पर आए हैं। लेकिन कंपनी में यह भी देखना है कि आयरन ओर के प्राइस फ्यूचर में क्या रहेंगे। अगर फ्यूचर में अगेन आयरन ओर के प्राइस कम हो जाते हैं या स्टील की डिमांड कम हो जाती है तो फिर बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब वो चीज जो है थोड़ा सा वोलाटाइल हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसका एनालिसिस कर पाना, ठीक है। अगर स्टील का डिमांड कम हो गया तो बिजनेस यहां पर इंपैक्ट कर सकता है। तो ये बिजनेस, जैसे डिविडेंड आपने देखा, किसी साल 14 रुपीज में मिल रहा है, फिर किसी साल 6 रुपीज 60 पैसा मिल रहा है, और लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो इस बार डिविडेंड अच्छा ही मिल रहा है। हाँ, वो साइक्लिकल जैसा जो एक्सपीरियंस है बिजनेस को लेकर वो हमेशा रहेगा, और ये सिर्फ एनएमडीसी जो कंपनी आयरन और उसके लिए नहीं, वो स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर में वो इनहेरेंट है, ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।